हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग नीट की क्लासेस में फर्स्ट कदम हमने रखा है, फर्स्ट स्टेप रखा है और इसी के थ्रू हम एक बहुत अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, किसमें? गवर्नमेंट कॉलेज में। ये जो गवर्नमेंट कॉलेज होगा वो किसका होगा बेटा? किसका होगा? MBBS, है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यानी कि जो जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GMC। हम लोग इसके थ्रू, इस एग्जाम के थ्रू, इस अच्छे देश के सबसे बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन पाते हैं नीट के थ्रू। कौन से कोर्सेज के लिए? MBBS, ठीक है। उसके बाद भी और भी कोर्सेज आते हैं, BDS आता है, BMS आता है ना। तो हम MBBS की बात करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि नीट में जो भी सिलेबस आता है, सबसे पहले तो हम उसको समझ लें। क्या सिलेबस आता है? सबसे पहले तो PCB आता है बेटा। क्या आता है? PCB, है ना। PCB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45, है ना। केमिस्ट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 और बायोलॉजी के नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? 90। बस यहीं पे रुकना है, यहीं पे इसलिए रुकना है क्योंकि मैं आपको नीट और एम्स के लिए क्या पढ़ाने वाला हूं? बायोलॉजी, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन बायोलॉजी से है ना। हमारा और आपका दोनों का कनेक्शन किससे है? बायोलॉजी से। और इससे ज्यादा कनेक्शन है, ज्यादा जुड़ाव है, ज्यादा लगाव है। क्यों? क्योंकि बेटा इसका वेटेज सबसे ज्यादा है ना। और सबसे इजी बात यह है, जो समझने वाली है, इजी है ना, इजी भी और समझने वाली भी है। क्या कि भैया इसमें जो फैक्ट है वो है ना, कि बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर इसमें तुक्के नहीं मार सकते, सॉल्व नहीं करना है आपको, है ना। इसको सॉल्व नहीं करना है। आ रहा है तो ठीक है, टिक करिए, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाइए। बात समझ रहे हैं? 90 क्वेश्चन बायो के आते हैं, 45 केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, ठीक है। अगर आप सही करते हैं तो एक क्वेश्चन पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स। जब ये 4 मार्क्स मिलेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा? 180 मार्क्स का, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी 180 और ये कितना हो जाएगा बेटा? 360। कितना हो जाएगा? 360, है ना। अगर हम टोटल जोड़ें तो यहाँ पे 720 आएगा अप्रोक्सीमेट, है ना। जोड़े तो 720 आएगा। मेरे को तो रटा हुआ है, आप लोग जोड़ेंगे उसको, है ना। तो 720 आएगा बेटा। इस 720 में कैटेगरी वाइज, अप्रोक्सीमेट कैटेगरी वाइज अगर हम देखें, किसको MBBS अलॉट हो सकता है, सीट किसको अलॉट हो सकती है गवर्नमेंट कॉलेज की। तो जैसे कि अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, किसकी बात करेंगे? जनरल कैटेगरी की बेटा। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये जो जनरल कैटेगरी है इसको लगभग 520 प्लस मार्क्स लाने हैं, तब आपको MBBS। अब ये कंफर्म नहीं है कि भाई मैं मेरिट बना रहा हूं और मैं कंफर्म करूंगा कि सर मेरा तो 520 आ गए, मेरे को कॉलेज नहीं मिला, आप जो है ला के दीजिए, है ना। तो भैया ये नहीं, ये एक्चुअली हर साल चेंज होता रहता है। एक्चुअली हायर जो मार्क्स होते हैं वो अगर बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी है, पेपर की मतलब पैटर्न कैसा है, सिंपल है कि टफ वाला पैटर्न फिट हुआ है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब एवरेज मार्किंग की बात करें तो 520 प्लस में कंफर्म हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी आती है बेटा OBC, ठीक है। OBC इसमें अप्रोक्सीमेट 490 प्लस अगर आपका आ गया तो क्या मिलेगा? मिल जाएगा आपको MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना। इसके बाद फिर SC कैटेगरी आता है, उसमें बेटा अप्रोक्सीमेट मान लीजिए आपका 450 प्लस जो है, उसमें भी आजकल बहुत कंपटीशन हो गया है ना। तो 450 प्लस ही मान लीजिए
उससे नीचे तो नहीं मान रहे आपको। और ST कैटेगरी को 420 प्लस, है ना। तो इस तरीके से 420 थोड़ा अजीब लग रहा है ना, 430 कर दो यहाँ पे, अच्छा ही लग रहा है 420। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेट मार्क्स हैं जिनके थ्रू आपको GMCs में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, कंफर्म। अब क्या होता है, अभी ये सब समझेंगे। आज हमारा पहला क्लास है तो हम सबसे पहले इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा हम टॉपिक के बारे में चलेंगे। तो अगर हम देखें NDA में, तो इसमें क्या होता है, 85% जो कोटा होता है वो स्टेट कोटा होता है, स्टेट कोटा। और जो 15% होता है बेटा, वो ऑल इंडिया कोटा होता है, ऑल इंडिया, है ना। मतलब ऑल इंडिया रैंकिंग में किसी भी कॉलेज में अगर 100 सीटें हैं तो ऑल इंडिया रैंकिंग 15% सीटें किससे भरी जाएंगी, ऑल इंडिया रैंकिंग से, है ना। अब उस 15% में ऑल इंडिया रैंक किसी की आ गई है तो वो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कॉलेज में काउंसलिंग करा सकता है, समझे कि नहीं। ऑल ओवर इंडिया जितनी भी सीटें हैं उसका 15% निकाल लीजिए, है ना। 46-45,000 जो भी सीटें हैं MBBS की, उसमें से हम लोग 15% निकाल करके क्या करेंगे, जितने उनकी रैंक, जिनकी रैंक उस कैटेगरी में आ गई, उतने अमाउंट में, उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट में आ गई तो उनको ऑल इंडिया में मिल सकता है। और उसके बाद अगर नहीं बाई चांस ऑल इंडिया में फाइट कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, 85% कोटा हमारे स्टेट कोटा होते हैं। जैसे आप MP में हैं तो MP का टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं। इसके बाद अगर आप UP में हैं तो आपको वहाँ मिल जाएगा। अगर आपको अब बिहार में हैं तो आपको बिहार का कॉलेज कोई टॉप मोस्ट MBBS मिल जाएगा, या किसी भी स्टेट में है तो स्टेट का, महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र का मिल जाएगा। किसी भी स्टेट में आपका कोटा 85% क्या होता है, रिजर्व होता है, कंफर्म। तो ये बिल्कुल एकदम सटीक नहीं है, मतलब एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है, ये क्या होती है, फ्लैक्चुएट होती रहती है, कंफर्म। अब बेटा सबसे बड़ी बात, जब MBBS कोई करता है तो उसके नाम के आगे क्या लगता है, डॉक्टर, है ना। क्या लगता है बेटा, डॉक्टर, है ना। तो ये बेटा बहुत बड़ी पदवी होती है ना। एक लोग भगवान को देखे या ना देखे हो, लेकिन दूसरा उनका एक फॉर्म जो है वो धरती पे दिखता है डॉक्टर का, और वही आप यहाँ पे आए स्टडी करने के लिए, और हम आपको उस मुकाम तक पहुंचा के ही रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और आपको लगे रहना है ना, पीछे एक भी कदम नहीं करना है, हर कदम आपका अग्रसर होना चाहिए आगे की ओर। और मैं दावा करता हूं कि आपके नाम के आगे ये जरूर लगेगा, है ना। अब एक्चुअली ये जो है बहुत रेपुटेड और बहुत एक प्रोफेशनल जॉब है ना, जिसे हम भगवान का दर्जा देते हैं। और कहा भी गया है कि एक अच्छा डॉक्टर क्या ठीक करता है, रोग को ठीक करता है ना। अ गुड फिजिशियन और डॉक्टर ट्रीट द डिजीज, है ना, बट अ ग्रेट डॉक्टर और फिजिशियन ट्रीट द पेशेंट हु सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। बात समझेगी नहीं, पेशेंट यानी कि जो दयालुता है, यानी कि जो काइंडनेस है, वो इनमें कूट के भरी होती है डॉक्टर्स के अंदर। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और डॉक्टर चुटकी में बोलता है कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, सही हो जाएगा कुछ दिन में, तो ब्रेन क्या करता है, आपका ब्रेन सही करता है सबसे पहले, और बीमारी खुद ब खुद चली जाती है। तो वो ग्रेटेस्ट डॉक्टर होते हैं, महान डॉक्टर, फिजिशियन उन्हें बोलते हैं। तो ये डॉक्टर के बारे में कहा गया है और वो सत्य है ना। और उसी के लिए आप यहाँ पे आए हैं, और हम और आप दोनों मिल करके मेहनत करके और आपको उस सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, है ना, कंफर्म। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर ये पॉजिटिव मार्किंग ही हर जगह, निगेटिव मार्किंग नहीं है क्या? तो भाई अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो कितना मार्क्स मिलेगा? 4 मार्क्स। लेकिन अगर आपने अगर राइट किया तो आपको 4 मार्क्स, और एक अगर रॉन्ग किया तो आपका -1 हो जाएगा। मतलब जो आपने सही किया है उससे कट जाएगा, तो आपका कैलकुलेशन टोटल नंबर आएगा। टोटल नंबर कितना आएगा? 3। मतलब समझ रहे हैं, जो आपने सही किया है
उससे 1 मार्क्स जो गलत वाला किया है वो निकल जाएगा, मतलब आपको बहुत ध्यान से। तो मैं अमित शर्मा, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, कई सारे बच्चे हमारे एमबीबीएस कॉलेज में, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एमबीबीएस की डिग्री ले रहे हैं बहुत मेहनत करके, और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए दाखिला ले लिया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आपको पीछे कदम नहीं करना है, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहना है, और एक दिन आप इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, है ना। तो जरा देखते हैं बायोलॉजी का क्या फंडा है, कैसे पढ़ना है उसको। तो बेटा यहां पे बायोलॉजी जो होती है उसके 90 क्वेश्चन आते हैं, है ना। कितने क्वेश्चन? 90 क्वेश्चंस। 90 क्वेश्चंस जो होते हैं, जो 90 क्वेश्चंस है बेटा, 90 क्वेश्चंस है ना, वो जो 90 क्वेश्चन है वो 11th और 12th से आते हैं। 11th और 12th, है ना, 11वीं और 12वीं जो आप पढ़ेंगे उससे आते हैं, है ना। अब 11th में कितने चैप्टर है बेटा बायोलॉजी के? कितने चैप्टर है? टोटल 22 चैप्टर्स, है ना। कितने चैप्टर है बेटा बायोलॉजी के? 11th में 22 चैप्टर्स हैं, और 12th में कितने हैं? 16 चैप्टर्स। बट बड़े आसान है ना। आपको बिल्कुल भी बोर नहीं लगेगा पूरे 2 साल कि कहीं भी बोर लगे, बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में। उसके लिए टेंशन नहीं लेने का, है ना, टेंशन देने का। तो ये 90 क्वेश्चन 11th और 12th से आते हैं, और ये मैं आपको दोनों चैप्टर पढ़ाऊंगा, है ना। अब 90 क्वेश्चंस जिसने सही कर दिए उसके कितने मार्क्स आ गए? 360, और 360 जिसने ले आया, है ना, वेटेज ज्यादा है भाई बायोलॉजी का। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है आपको, कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएं। ज्यादा से ज्यादा मतलब कितने? 360, है ना, उससे ज्यादा नहीं, 361 नहीं, है ना। तो कितना लाना है? 360। कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी कमांड आपकी बायोलॉजी में पकड़ बने, है ना, और बनेगी, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो कंफर्म बनेगी, उसके लिए तो टेंशन ही नहीं है ना। तो हम लोग इन सबसे पहले आज हम लोग पहले चैप्टर 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और पहले चैप्टर का नाम क्या है वो जरा देखते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। क्या नाम है बेटा? द लिविंग वर्ल्ड, है ना। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर 11th का क्या है? द लिविंग वर्ल्ड, है ना। मतलब लिविंग, इसका मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा। क्या? लिविंग मतलब जीवित, जीवित, वर्ल्ड मतलब संसार, है ना। क्या बात है। लिविंग मतलब होता है जीवित, और वर्ल्ड मतलब संसार। इस संसार में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हमें उनके बारे में इस चैप्टर में क्या करना है? डिस्कस करना है, और किसको हम लिविंग बोल सकते हैं और किसको नहीं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो लोग सोचते हैं ना कि एनसीईआरटी रटने से नीट निकल जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो सही नहीं सोचते, है ना। बायोलॉजी कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। यहां पे टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट चलता है। क्या चलता है? टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट, है ना। कॉन्सेप्ट इन द सेंस, अगर आप किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक चीज पढ़ेंगे, किडनी के ऊपर रीनल ग्लैंड है, उसको पढ़ेंगे, और उसके अंदर जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे, और उन्हीं कॉन्सेप्ट को आपको याद करना होता है, लर्न करना होता है, मतलब समझना होता है उन सब कॉन्सेप्ट को, और क्या होता है, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो लर्न, ये सोचो कि ये रटने वाला है बायोलॉजी, तो बिल्कुल नहीं है ना। बिल्कुल भी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बहुत समझने वाला है। आपने समझ लिया तो फिर आप समझो कि बायोलॉजी आपसे ज्यादा किसी को नहीं आती होगी। बात कंफर्म? वेरी गुड। अब लिविंग वर्ल्ड बेटा क्या है? लिविंग वर्ल्ड मतलब कौन जीवित है और कौन अजीवित। some unique
यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव फीचर। ठीक है, फीचर कौन से फीचर? डिफरेंशिएटिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग। इस चैप्टर में कुछ ऐसे कुछ बेसिक फीचर्स हैं, सब यूनिक फीचर हैं जो जिनसे पता लगता है, डिस्टिंक्टिव फीचर है जो डिफरेंस क्या करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग को अलग अलग करते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, कुछ ऐसे बेसिक कैरेक्टर। भाई सिंपल सी बात है कि इतने सारे, आप जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं आपके आसपास कुत्ता है, बिल्ली है, पेड़ है, पौधे हैं, है ना, और भी जो भी आप देखते हैं आपके घर में पेट्स हैं बहुत सारे, सब बहुत सारे लोग घरों में पेट्स होंगे, है ना, तो सब क्या है, लिविंग है ना, क्या है, लिविंग। तो उनके कैरेक्टर्स क्या है एक्चुअल में, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। लिविंग वर्ड, इसका नाम क्या है, लिविंग वर्ड। कंफर्म? देखते हैं जरा कैसे, कौन कौन से कैरेक्टर है देख लेते हैं जरा। फर्स्ट बेटा ग्रोथ, दूसरा क्या है, रिप्रोडक्शन, तीसरा लिविंग का कैरेक्टर क्या है बेटा, मेटाबॉलिज्म। चौथा कैरेक्टर कौन सा है, चौथा है बेटा कॉन्सियसनेस, है ना, जिसको हम लोग सेंसिटिविटी बोलते हैं, सेंसिटिविटी, ठीक है ना, कॉन्सियसनेस हो गया। और पांचवा क्या है बेटा, फिफ्थ नंबर क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। कंफर्म? ये 5 कैरेक्टर है जो लिविंग यानी कि कौन जिंदा है और कौन मरा हुआ को डिफाइन करेंगे, है ना, लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है। कंफर्म? वेरी गुड। तो अब ये 5 कैरेक्टर है जिसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे ग्रोथ, है ना, सबसे पहला ग्रोथ। वैसे इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपने 9th में पढ़ी होंगी, है ना, 9th में आपको बताई गई है। तो ग्रोथ सबसे पहला कैरेक्टर या फीचर है जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करेगा। चलिए देखते हैं। तो ग्रोथ सबसे पहला चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है बेटा, ग्रोथ। फर्स्ट नंबर है ग्रोथ। जैसा कि सभी इंडिविजुअल सबसे पहले क्या होते हैं, पैदा होते हैं, ठीक है, पैदा होने के बाद ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद एडल्ट होते हैं, मैच्योर होते हैं, फिर उसके बाद रिप्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद सेनेसेंस, बुढ़ापा आता है और डेथ। यही सभी में, यानी कि प्लांट्स में भी यही होता है, सभी में, प्लांट्स में या एनिमल में, सब में बेटा वही होता है। सभी पहले बर्थ होते हैं, फिर उसके बाद ग्रो करते हैं, ग्रोथ के बाद उनका एडल्ट फेज आता है यानी कि मैच्योरेशन फेज, उसके बाद मैच्योर होने के बाद वो रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन करने के बाद उनका बुढ़ापा यानी कि सेनेसेंस आता है और देन आफ्टर डेथ। ये लगभग आप बहुत बार पढ़ेंगे, लर्न हो जाएगा, उसके लिए आप टेंशन न लें कि ये बता रहे सर लिख नहीं रहे बोर्ड पे, कोई टेंशन नहीं, ये बहुत बार पढ़ लेंगे। तो ग्रोथ आप देखते होंगे कि ग्रोथ जो है वो हर एक इंडिविजुअल लिविंग बींग्स में होती है ना। लिविंग बींग्स एनिमल भी ग्रोथ करते हैं और प्लांट भी, है ना, क्योंकि आपको पता है पौधों में है जीवन, इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बसु ने, है ना। तो देखो ग्रोथ जो है क्या है, ये ग्रोथ बेटा क्या है, इरिवर्सिबल, या यहां पे हम सब लिखेंगे इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल में मास इंक्रीज हो रहा है या नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है तो उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन कैसे, है ना, इस पूरे वर्ल्ड में बेटा कितने 2 टाइप के इंडिविजुअल होते हैं, है ना, सेल कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग, है ना, कौन से सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप के।
फर्स्ट वन इज अ यूनिसेल्यूलर और दूसरा मल्टीसेल्यूलर। कंफर्म, वेरी गुड। तो पहला देखेंगे हम यूनिसेल्यूलर में किस तरीके की ग्रोथ होती है। मान लेते हैं यूनिसेल्यूलर कोई एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं बैक्टीरिया। आप सभी जानते होंगे बैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेल्यूलर, एक सेल होता है। यूनि मतलब एक और सेल्यूलर मतलब सेल, उसके अंदर सिंगल सेल है ना। बैक्टीरिया जो है वो ये बैक्टीरिया आपको दिख रहा है ना, इसने अपना ग्रोथ किया, ग्रोथ मतलब थोड़ा सा सेल बड़ा हो गया है ना, प्रोटोप्लाज्म उसका बढ़ गया, और ग्रोथ करने के बाद ये जैसे ही थोड़ा और ज्यादा ग्रोथ करेगा तो क्या होगा, दो सेल में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, एक बैक्टीरिया और एक बैक्टीरिया, ये दोनों अलग अलग हो गए। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, डिवीजन हो गया, डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन, एक सेल दो में कन्वर्ट हो गई। कंफर्म। तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले एक सेल थी, अभी दो सेल हो गई, ये डॉटर सेल है, ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। यहां पे जो डिवीजन हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो ग्रोथ नहीं होगा। वो कौन सा ग्रोथ होगा, देखो पहले एक था, नंबर ऑफ सेल ग्रोथ कर रहे हैं ना, तो पहले एक था लेकिन अभी दो हो गए, तो ये क्या बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है कि नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रही ना। हाँ, तो यहां पे कौन सी ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। और ये बेटा इस डिवीजन कर रहे हैं, यानी कि एक से दो हो रहे हैं, तो ये रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन। इसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, एक से दो होना, जैसे हम और हमारे बच्चे है ना, तो एक से दो हो जाएंगे, तो उसे हम रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, लेकिन क्या मास बढ़ रहा है, नहीं। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पे एक अलग इंडिविजुअल बन जा रहा है, बात समझे कि नहीं, मतलब एक सेल से दो सेल बन जा रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मास नहीं। यूनिसेल्यूलर है तो क्या होगा, एक से दो बन जाएंगे। जब भी डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ। और ये जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। यानी कि इनका ग्रोथ जो है, ग्रोथ बहुत ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, वो आर इंक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। क्या है बेटा, इंक्लूसिव इवेंट। यहां पे आप देख रहे हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। मतलब ग्रोथ जो है, देखो ये ग्रोथ करेंगे, ये कब ग्रोथ करेंगे, बैक्टीरिया एक सेल है, एक सेल से अगर दो सेल हो रही, मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल। लेकिन अगर यहाँ पे बैक्टीरिया में नंबर ऑफ सेल बढ़ गया तो वो क्या हो जा रहा है, रिप्रोडक्शन भी तो हो जा रहा है, एक से दो हो रहा है ना, और नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन कौन सी, पॉपुलेशन ग्रोथ। कंफर्म। तो क्या हो रहा है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। इंक्लूसिव मतलब होता है एक ही, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, दोनों एक ही बात है। अगर ये ग्रोथ करेगा, मान लो बैक्टीरिया, आपकी थाली में एक बैक्टीरिया है ना, जो आप थाली घर में खाना खाते हैं, है ना, उसमें नहीं है, ऐसा मत सोचना, मान लो कहीं पे है, ऐसा समझो, है, मान लेना है। तो बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया को आसपास अगर फूड मिल जाए उसके, तो क्या करेगा, एक से दो हो जाएगा, वो यूनिसेल्यूलर है, उसकी बॉडी बहुत सारी सेल से तो बनी नहीं है कि अगर सेल बढ़ेंगी तो उसका मास बढ़ जाएगा, है ना। एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल से दो सेल हो गई तो ये क्या हो गया, वो ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ करने के बाद देखो यहाँ पे ग्रोथ किया उसने, लेकिन रिप्रोडक्शन हो गया, ये एक से दो हो गया, ग्रोथ की करके उसने एक से दो हो गया, ग्रोथ तो किया बट यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन हो गया। एक से दो होने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। मतलब अपने जैसा ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करना,
है ना, तो उसी को तो हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब ग्रोथ, यूनिसेल्यूलर में ग्रोथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, मतलब दोनों सेम इवेंट्स हैं, है ना, सेम इवेंट्स हैं। चाहे वो रिप्रोडक्शन करे तब भी 1 से 2 होंगे, चाहे ग्रोथ करे तब भी 1 से 2 होंगे, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। कंफर्म, नोट डाउन करें। फिर चलते हैं जरा हम मल्टीसेल्यूलर में। तो अब हम लोग ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ स्टडी कर रहे थे, है ना, पहला कैरेक्टर। ग्रोथ का जो मल्टीसेल्यूलर, अगर हम देखें मल्टीसेल्यूलर में, है ना, मल्टीसेल्यूलर मतलब हम लोग मल्टीसेल्यूलर है। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन सेल्स है ना, एक सेल तो है नहीं, बहुत सारी ट्रिलियन सेल है, काउंट नहीं करेंगे, है ना, काउंट करने मत लग जाना, है ना, कहीं पे मजाक है बेटा। तो मल्टीसेल्यूलर है बेटा, क्या होगा यहाँ पे, एक सिंगल सेल होता है, हम लोग सिंगल सेल से बने हुए, और उस सिंगल सेल का नाम क्या है, जाइगोट। क्या नाम है, जाइगोट, है ना। ये सिंगल सेल होता है, जाइगोट मतलब स्पर्म एंड ओवा क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट। अब जाइगोट क्या होगा बेटा, मदर के यूट्रस में, यानी कि जो भी मदर हो, चाहे वो कोई भी मदर हो, मदर के यूट्रस में क्या होगा, ये डिवाइड करेगा, एक सेल से 2 सेल हुआ, 2 से फिर 4 हुआ, 4 से फिर 8 हुआ, 8 के बाद फिर वो बहुत सारे कंटिन्यू ऐसे डिवीजन करता चला गया, और एक क्या बना लिया, एक यंग वंस बना लिया। क्या बना लिया, यंग वंस, है ना, एक नया बेबी बन गया। कंफर्म। तो देखो, एक सिंगल जाइगोट था और उससे एक बेबी बन जाता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या देख रहे हो, ग्रोथ आपको दिख रही है, यानी कि ये जो ग्रोथ है आपकी, यहाँ पे ग्रोथ क्या बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि बेटा एक सिंगल सेल से एक बेबी बन गया, तो उसका मास इंक्रीज हो रहा है ना, मास इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। पहले 4 सेल, 8 सेल, 12 सेल, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, ये बात ध्यान रखना, ये सेल अलग अलग नहीं होंगी, ये जितनी भी सेल बनी है ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, है ना। और ट्रिलियंस अपनी बॉडी, है ना, एलिफेंट की बॉडी, है ना, लॉयन की बॉडी, इन सब की बॉडी में ट्रिलियन सेल्स हैं। तो क्या हुआ, इनका मास बढ़ गया। देखो, बचपन में अपन छोटू से, पिल्लू से, और अभी कितने बड़े हो गए, है ना, देख रहे हो आप लोग, 16-17 साल के बड़े हो गए, हाथ भी बड़े हो गए, पैर भी, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ग्रोथ जो है वो मास इंक्रीज हो रहा है मल्टी सेल्यूलर में। लेकिन यहां पे रिप्रोडक्शन जो होगा, वो रिप्रोडक्शन अलग फेज में जाएगी। रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस यंग वंस, ठीक है ना। मतलब कि जो मास इंक्रीज हो रहा है वो ग्रोथ हो गई, और वही आगे चल के अगर रिप्रोड्यूस करे अपने जैसा यंग वंस, अगर वो रिप्रोड्यूस करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। बात समझे कि नहीं। जैसे आपके पापा के चाइल्ड आप लोग हो, है ना, बात समझ रहे हो ना। जैसे आप चाइल्ड है आपके पापा, तो क्या हुआ, यंग वंस आप लोग हो ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो वो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हुआ। मल्टी सेल्यूलर में रिप्रोडक्शन 1 से 2 मतलब यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ग्रोथ में मास बढ़ रहा है ना, मास भी बढ़ रहा है, एंड क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स। क्योंकि हमारी बॉडी में जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो ही तो मास बढ़ेगा। कंफर्म। यूनिसेल्यूलर में नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो उनका पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में सिर्फ सिंगल सेल होती है। हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से बनी, तो हमारी बॉडी में अगर सेल रहेंगी तो वो अंदर ही रहेंगी, तो क्या होगा, हमें बढ़ाएंगे, यानी कि हमारा मास बढ़ाएंगे, ना कि पॉपुलेशन। हमारा पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। कंफर्म, वेरी गुड। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक पॉइंट है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर, है ना, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर, राइटिंग थोड़ा समझ जाना, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स,
मतलब बेटा क्या हुआ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक्सक्लूसिव, एक्स मतलब होता है अलग होना, मतलब म्यूचुअली दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब अलग अलग। यहाँ ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग है। ग्रोथ का मतलब होता है कि मास और नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करना, लेकिन रिप्रोडक्शन का मतलब होता है यंग वंस को ग्रो कर, मतलब प्रोड्यूस करना अपने जैसे। तो यहाँ पे दोनों मतलब अलग अलग है। वहां पे क्या हो रहा था, बैक्टीरिया एक सेल से 2 सेल बन जा रहा था, यानी कि अपने जैसी सेल प्रोड्यूस कर रहा था, तो वो क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, रिप्रोडक्शन। कंफर्म? तो इसको भी नोट डाउन करें। अब बेटा ग्रोथ के टाइप्स देखते हैं, इसके टाइप्स देख लेते हैं। ग्रोथ कितने टाइप्स की होती है ना? तो ग्रोथ कितने टाइप की होती है बेटा? 2 टाइप की। कितने टाइप की? 2 टाइप की। कौन कौन सी? एक अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ, और एक बेटा होता है लिमिटेड ग्रोथ, है ना? मतलब एक ग्रोथ वो जो लाइफ टाइम बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, है ना? और एक वो जो लिमिटेड है, जो कुछ समय तक ही क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, उसके बाद उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। कंफर्म? जरा देखते हैं और क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इनडेफिनिट ग्रोथ, और इसी को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट ग्रोथ, डेफिनाइट ग्रोथ, है ना? और इसे क्या बोलते हैं, और डेफिनेट ग्रोथ, है ना? इसे हम लोग डेफिनाइट ग्रोथ बोलते हैं। जरा देखते हैं कि इनडेफिनिट ग्रोथ कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, तो बेटा ये आपको कहाँ मिलेगी, एग्जाम्पल इसके क्या है, प्लांट्स, क्या है, प्लांट्स। और लिमिटेड या डेफिनेट ग्रोथ कहाँ होगी बेटा, एनिमल्स में। कहाँ होगी, एनिमल्स में। बात समझेगी नहीं? और प्लांट के कुछ स्पेशल पार्ट है जहां पे अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, जैसे कि ब्रांचेस हो गया, ब्रांचेस हो गया, इसके बाद फिर आपका लीव्स हो गया, है ना? इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेम हो गया, इसके बाद रूट्स हो गया। इन सब जगह आपको क्या मिलेगा, अनलिमिटेड ग्रोथ। लेकिन एनिमल्स में, सभी एनिमल्स में क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। और प्लांट के कुछ पार्ट्स हैं, प्लांट पार्ट भी है इसमें, प्लांट पार्ट। कौन कौन से बेटा प्लांट पार्ट है जिसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है, जैसे कि फ्रूट हो गया, फ्रूट हो गया, इसका फ्लावर हो गया, है ना? फ्रूट और फ्लावर जो है वो एक लिमिटेड ग्रोथ ही शो करेंगे, उसके बाद नहीं ग्रोथ शो करते हैं। इसमें क्या होगा ये बेटा, ये ग्रो लाइफ टाइम ग्रो करते हैं। और ये क्या करते हैं, ग्रो अप टू सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, मतलब इनका लाइफ जो है वो कुछ उस पीरियड तक ही ग्रो करेंगे, उसके बाद ग्रो नहीं करेंगे। बात समझे कि नहीं? नोट डाउन कर ले, आगे चलते हैं। अब बेटा ग्रोथ जो है वो लिविंग में भी ग्रोथ होती है ना? और नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग, यहाँ पे 2 टर्म है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आपके घर में कुर्सी में तखत दरवाजा है ना, और भी बहुत सारा चीज होगा, है ना? तो क्या वो ग्रोथ करता है? नॉन लिविंग में भाई ग्रोथ नहीं होती है, यानी कि हमने लिख दिया होती है, तो क्या ये सब ग्रो करते हैं? आप तो बोलोगे नहीं सर, आप उल्लू बना रहे हमको, है ना? तो उल्लू बनाने वाला काम नहीं है, समझने वाला काम है, समझदार भी समझने वाला। ठीक है, देखते हैं जरा कैसे। लिविंग में जो भी ग्रोथ हो रही है, जो भी ग्रोथ होती है, वो इरिवर्सिबल होती है। कैसी होती है बच्चा? इरिवर्सिबल। मतलब कि अगर एक बार छोटे से बड़े हो गए, एक बार अगर छोटे से बड़े हो गए, तो फिर बड़े से छोटे नहीं हो पाइएगा। ये बात ध्यान रखिए। वो सीरियल वाला चक्कर अलग बात है ना? वो जो दुनिया भर के सीरियल्स आते हैं ना, उसमें दवा पी लो और छोटे हो जाओ, या कुछ भी दिखाते रहते हैं, वो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये फैक्ट है।
है ना, तो इस पे ध्यान दें। मतलब लिविंग जो है उसमें इरिवर्सिबल क्या होती है, ग्रोथ होती है, इरिवर्सिबल ग्रोथ। मतलब एक बार अगर ग्रोथ हो गई तो वापस आप उस ग्रोथ को कम नहीं कर सकते, ठीक है। देन इरिवर्सिबल है तो बड़ा ये जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, इंटरनल। इंटरनल क्या ग्रोथ होती है, इंटरनल, मतलब बॉडी के अंदर से ग्रोथ हो रही है ना। आप जैसे अपनी बॉडी है, आप चाहो तो ग्रोथ करना चाहो, जैसे कुछ लोग पतले होते हैं तो मोटे होना चाहते हैं, तो ग्रोथ करने के लिए क्या है, थोड़ा बहुत मिट्टी उठाओ और थोप लो, क्या आप मोटे हो जाएंगे, नहीं ना, नहीं होंगे भाई। वो इंटरनल ग्रोथ की जरूरत है, वी आर लिविंग बीइंग्स, है ना, तो हमें इंटरनल ग्रोथ की जरूरत है, एक्सटर्नल नहीं। अब आप लोग को कुछ आइडिया लगा होगा कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है, जरा देखते हैं नॉन लिविंग में। पहले तो ये रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल कैसी होती है, रिवर्सिबल मतलब एक बार ग्रोथ हो जाती है फिर हट जाती है, खत्म हो जाती है, फिर हो जाती है, फिर खत्म, ऐसा होता रहता है। कहाँ होता है ऐसा बेटा, आपको माउंटेन्स पे, माउंटेन्स पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और सैंड ड्यून्स, ठीक है। सैंड ड्यून्स जो रेत के टीले होते हैं, जब देखा होगा कि रेगिस्तान में बहुत तेज हवा चलती है तो क्या होता है, एक जगह रेत का टीला होता है, रात भर हवा चली, वो रेत का टीला उठ के दूसरी जगह, मतलब रेत उठ के दूसरी जगह चली गई, उड़ के मतलब नहीं, उसके हाथ पैर नहीं है ना, ऐसा मत सोचिएगा, पर उड़ के दूसरी जगह चली गई और वहां पे बड़ा सा एक ढेर बना दिया, है ना। तो जब वहां पे ढेर बन गया तो क्या हुआ, ये ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, लेकिन क्या ये परमानेंट ग्रोथ है, नहीं है ना। तो यहाँ पे एक रिवर्सिबल की बात क्या जोड़ देंगे, परमानेंट, परमानेंट है बेटा ये, और ये रिवर्सिबल है, मतलब कि परमानेंट तो है ही नहीं, इससे उसमें चेंज हो सकती है, उससे इसमें चेंज हो सकती है। तो माउंटेन्स, अब माउंटेन्स पे क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, सर्दियों में बर्फ गिरती है तो जो माउंटेन्स का साइज है वो बढ़ जाता है, हाइट उसकी बढ़ जाती है, फिर क्या होता है, जैसे गर्मियाँ आई तो बर्फ जो पिघल जाती है और माउंटेन्स का साइज जो होता है वो कम होता है, कंफर्म ना, है ना। तो वो ये इस ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, कंफर्म। अब इसमें में जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो कहाँ ऐड होते हैं, सब्सटेंसेस ऐड फ्रॉम इनर साइड ऑफ बॉडी या इनसाइड ऑफ बॉडी, इनसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी के इनसाइड, ऐड फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर से सब्सटेंसेस ऐड होते हैं, मतलब जो भी आप खाते पीते हैं, जो भी फूड ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, वो सब क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, मतलब सब नहीं। अब कुछ लोग दिन भर सोएंगे और कुछ काम नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, सब स्टोर होगा, कोई जरूरत ही नहीं उनको, बस थोड़ा सा रेस्पिरेशन के लिए उनको चलने फिरने का काम ही नहीं। हाँ, जो लोग ज्यादा वर्क करेंगे तो जितना खाएंगे उतना सारा का सारा क्या हो जाएगा, एनर्जी फॉर्म में यूटिलाइज हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, यूटिलाइज। लेकिन अगर जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे तो खाएंगे तो क्या होगा, स्टोर होगा, और स्टोर होगा तो क्या होगा, मास बढ़ेगा, लेकिन अंदर से बढ़ रहा होगा, है ना। तो सब्सटेंसेस क्या होगा, सब्सटेंसेस ऐड फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, ये बॉडी के अंदर से सारी ग्रोथ होती है ये, है ना। इसमें क्या होगा, सब्सटेंसेस ऐड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, या फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, जो भी बॉडी हो वो, मतलब कि माउंटेन्स हो या सैंड ड्यून्स हो, उनके ऊपर से क्या होता है, ये ग्रो होती है, और वो क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, कभी भी हट सकती है, और एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है, मतलब बाहर से होती है, अंदर से नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, इसको भी नोट कर ले, आगे चलते हैं और देखते हैं। मतलब यार ग्रोथ तो आपने पढ़ लिया, नॉन लिविंग में भी होती है, बात मान गए ना, मान गए ना, हाँ वेरी गुड, मानना ही पड़ेगा। तो ग्रोथ वो भले कैसी हो, यानी कि आप देखो पहली चीज यहाँ पे ध्यान देना है, ग्रोथ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग,
है ना। यानी कि ग्रोथ सभी लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होती है, बात मानते हो कि नहीं, है ना, सभी में होती है, चाहे वो छोटा सा कोई इंसेक्ट रहे या बड़ा से बड़ा एलिफेंट रहे या उससे भी बड़ा डायनासोर, है ना, कोई भी रहे। अभी तो डायनासोर नहीं है, मतलब बताने के लिए बता रहे हैं, उसको आप लोग ज्यादा ध्यान न दें, है ना। तो क्या होगा, सबका एक लाइफ स्पैन है, मतलब उसमें ग्रोथ करता है, छोटू फिर बड़ू फिर और बड़ू और बड़ू और बड़ू, है ना। तो ग्रोथ सभी लिविंग बीइंग्स में होती है, कंफर्म, वेरी गुड। लेकिन इट आल्सो प्रेजेंट इन नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होती है। तो क्या ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग्स? क्या ग्रोथ लिविंग बीइंग्स का डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है या कैरेक्टर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि लिविंग में तो पाया जा रहा है, लिविंग में तो पाया जा रहा है, लेकिन नॉन लिविंग में भी पाया जा रहा है। किसमें? नॉन लिविंग में भी पाया जा रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? लिविंग में तो है लेकिन नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। तो पक्का हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स, कंफर्म। लेकिन ये ग्रोथ जो है वो लिविंग में भी है और नॉन लिविंग में भी है। तो क्या हो जाएगा? सो ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग, है ना। ये ग्रोथ जो है ना, ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, बहुत बार नीट में, ध्यान रखना। सो ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी कि इसमें भी एक्सेप्शन है। लिविंग में तो पाई जा रही है लेकिन नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट है ना, नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट है ना। तो इसीलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो इन 3 लाइनों को नोट करेंगे स्टूडेंट्स। ग्रोथ के कैरेक्टर्स क्या है, ग्रोथ किसको बोलते हैं, किसमें प्रेजेंट होती है, किसमें नहीं, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग वैसे तो दोनों में प्रेजेंट होती है ना, लेकिन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक। ये आज आपने बहुत छोटा सा लिविंग वर्ल्ड का छोटा सा टॉपिक पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिविंग जो बीइंग्स हैं उनका सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन, और उसके बाद जितने भी आगे बचेंगे वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।